हेलो दोस्तों, प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है विवाह। विवाह अर्थात मैरिज, शादी। इसके बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ढूंढ कर इकट्ठा किया है, वेद से, शास्त्र से, कानून से, तथा जनरल जो लोगों में विवाह की पद्धति है उस सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम विवाह क्या है ये बताएंगे। विवाह की जो शास्त्र के अनुसार जो विवाह के 8 प्रकार हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा विवाह किए बिना जो लोग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, तथा तमिलनाडु और बिहार के मिथिला में विवाह की जो एक नई पद्धति है, प्रथा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विवाह का अर्थ क्या है। विवाह का अर्थ ऐसे क्रिया या संस्कार या विधि या पद्धति से है जो समाज में हमें शादी करके पति पत्नी को एक साथ रहने की स्वीकृति प्रदान करता है, तथा विवाह के द्वारा समाज हमें यौन संबंधों की स्वीकृति देता है तथा संतान उत्पत्ति करने की भी स्वीकृति देता है। यही विवाह है। विवाह के बारे में प्लेटो ने कहा है कि विवाह एक संस्था है। अगर आप लोग 11वीं 12वीं के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़े होंगे तो वहाँ भी विवाह के बारे में लिखा गया है कि विवाह एक संस्था है और यह संस्था समाज में एक पुरुष और एक स्त्री को एक साथ रहने की अनुमति प्रदान करता है, स्वीकृति देता है और संतान उत्पत्ति करने की अनुमति देता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि विवाह को पाणी ग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही पुरुष और स्त्री के हाथों को एक दूसरे में सौंपा जाता है। अब सबसे पहले कि विवाह कितने प्रकार के हैं। विवाह हिंदू शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो विवाह के 8 प्रकार हैं। विवाह के 8 प्रकार में आपको ये जानना है कि आप लोग कौन सा विवाह करते हो। इसमें सबसे अच्छा विवाह जो है वो ब्रह्म विवाह को कहा गया है। विवाह के जो 8 प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं: ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह और दैव विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। सबसे पहले ब्रह्म विवाह क्या है। ब्रह्म विवाह वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ हवन यज्ञ करके कई दिनों तक कई रीति रिवाजों को निभाते हुए फिर स्त्री पुरुष को साथ में रहने की अनुमति दी जाती है। इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। ये सबसे शुद्धतम विवाह माना गया है। इसके अलावा असुर विवाह है। असुर विवाह में कन्या और वर पक्ष एक दूसरे को धन देकर खरीद कर विवाह करते हैं, और आप लोग जानते हो हमारे समाज में यही विवाह है। अर्थात अगर आप विवाह में किसी भी प्रकार की लेन देन करते हो तो वो असुर विवाह है। आप असुर समझते हो, सुर असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव राक्षस ही कह सकते हो, उसी का पर्यायवाची शब्द है। तो असुर विवाह में दहेज प्रथा होती है और वर कन्या को खरीद करके आपस में दोनों शादी करते हैं। इस विवाह को हम असुर कहते हैं। उसके बाद आर्ष ऋषि विवाह है, जिसमें एक कन्या को ऋषि के हाथों में पूरे वैदिक रीति के अनुसार उन्हें सौंपा जाता है। उसमें भी यज्ञ या मंत्रोच्चारण होता है। इसके अलावा गंधर्व विवाह है, जिसको आप लोग लव मैरिज कहते हो, जहां स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर वो रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। उसमें कानूनी शादी भी हो सकता है। इसके अलावा है आपके पास राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब जबरदस्ती किसी कन्या के साथ यौन संबंध बना लिया जाता है और उससे शादी कर ली जाती है, तो जबरदस्ती विवाह को हम राक्षस विवाह कह सकते हैं। पिशाच विवाह में भी यही होता है। पिशाच विवाह में भी जबरदस्ती ही होता है। इसके अलावा
आपके दैव विवाह है। दैव विवाह मतलब देवता लोग जो विवाह करते हैं वो अपने रीति रिवाज से। अब देखते हैं कानून क्या कहता है हमारे विवाह के बारे में। तो कानून में हमारे पास अभी कुछ दिन पहले तक 18 साल की कन्या और 21 साल का वर होना चाहिए, तभी कानूनी वैधता उसे मिलेगी। लेकिन अब विवाह के लिए 21 साल की कन्या और 21 साल का पुरुष होना तय कर दिया गया है, तभी आपको कानूनी वैधता मिलेगी। कानून की तरफ से विवाह का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आज से आप पति पत्नी हुए, और यस विवाह का सर्टिफिकेट उनके तलाक के टाइम या किसी और वक्त वो काम आएगा। कानूनी वैधता दी जाती है सर्टिफिकेट के द्वारा। इसके अलावा अगर ये भारत का कानून है जिसमें 21 साल के वर कन्या दोनों का होना जरूरी है। अन्य देशों में अलग अलग तरह के कानूनी रूप हो सकता है विवाह के लिए। अब आते हैं कि विवाह के बारे में शास्त्र क्या कहता है या धर्म की किताबें क्या कहता है। तो हम सभी धर्मों में जाएंगे। मैंने सभी धर्मों का स्टडी किया और हमें पता चला कि कुरान है जो इस्लाम धर्म के धार्मिक पुस्तक है। धार्मिक किताब में कुरान में लिखा हुआ है कि महिला की कम से कम कन्या की उम्र 9 साल होनी चाहिए। पुरुष के लिए कोई उम्र फिक्स नहीं किया गया है, किसी भी उम्र में उनकी शादी हो सकती है। लेकिन अगर हम बाइबल में जाएं तो बाइबल में क्रिश्चियन धर्म के पुस्तक में विवाह के लिए किसी भी प्रकार के उम्र को तय नहीं किया गया है। सीधा सीधा वहां पर आप जब बालिग हो और विवाह के योग्य हो तो आप विवाह कर सकते हो। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में मनुस्मृति के अनुसार विवाह को तय किया गया है, और उसी मनुस्मृति के विवाह के रीति रिवाज पद्धति को महाभारत इत्यादि में भी देखा गया है। वहां भी 8 प्रकार के विवाह को दिखाया गया है मनुस्मृति में। लेकिन उम्र क्या है? तो विवाह के उम्र के लिए मनुस्मृति जो है वो रखे हैं 30 साल और 8 साल। अगर कोई 8 साल की लड़की है और 30 साल का लड़का है तो वो शादी कर सकते हैं। इसके अलावा 8 साल की लड़की और 24 साल का लड़का को भी शादी हो सकता है। इसके अलावा 24 साल का वर और 16 साल की कन्या हो तो भी मनुस्मृति के अनुसार शादी हो सकता है। इसके अलावा मनुस्मृति के अनुसार 12 साल का वर और 8 साल की कन्या को शादी हो सकता है, विवाह हो सकता है। और सबसे शुद्धतम शादी मनुस्मृति में माना गया है 8 साल की कन्या और 12 साल का वर, इन दोनों का विवाह हो सकता है। अब एक बात है कि अगर इतनी छोटी उम्र में मनुस्मृति ने जो शादी कन्या के लिए दिया है, तो क्या कन्या को शादी ये उम्र करना ठीक था? तो मनुस्मृति को अगर आप गलत विवेचना करोगे तो अलग बात है। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार कन्या की 9 साल 8 साल जितनी भी साल में शादी हो, लेकिन उसके पति को कन्या को नहीं सौंपा जाता। शादी हो जाएगा, लेकिन जब तक कन्या का मासिक धर्म ना शुरू हो जाए, वो पति के साथ रहने के योग्य अर्थात बालिग ना हो जाए, तब तक वो नहीं जाएंगे अपने पति के साथ। वो अपने माता पिता के साथ कन्या रहकर बरी होगी, और जब वो योग्य हो जाएगी तभी वर को सौंपा जाएगा और कन्या को कहा जाएगा कि अब आप अपने पति के साथ रह सकते हो। एक और बात है मनुस्मृति में जो सबसे अच्छी बात है, पुरुष का उम्र किसी भी साल में वो शादी नहीं कर सकते। उनका जो उम्र है 24, 30, 16 और 12 ही तय किया गया है। अब आप कुरान के इस्लाम धर्म में जाओ तो वहां पर एक 44 साल का इंसान भी शादी कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में फिक्स एज है 12, 24, इसके अलावा 30 साल के उम्र। अब 30 साल का उम्र में अगर कोई वर मनुस्मृति के अनुसार 29 ईयर्स का है, यानी कि 29 साल का है कोई भी वर, तो वो शादी नहीं कर सकता। उसका 30 में यानी कि 30th, 24th या 16 में ही उसका शादी हो सकता है। इसके अलावा उसकी शादी नहीं हो सकता है, या फिर 12 में भी हो सकता है, 13 में भी नहीं हो सकता। तो मनुस्मृति में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कन्या भले ही छोटी हो, लेकिन विवाह करके उसी वक्त वर पक्ष को नहीं सौंपा जाता है, उसे बालिग होने तक माता पिता के साथ ही रहना पड़ता है।
अब कुछ ऐसे शादी को देखेंगे जो जनरली तौर पर शादी होती है। जैसे आप बिहार के मिथिला में जाओगे तो मिथिला में एक शादी फेमस है जहां पर में सौराठ सभा है एक। वहां पर सौराठ सभा में हजारों वर कन्याएं आती हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, गार्जियन भी साथ में होते हैं और पसंद आने पर वहीं सौराठ सभा में ही एक बड़ा हवन कुंड चल रहा होता है, यज्ञ चल रहा होता है और उसी यज्ञ के सामने फेरे लेकर उन दोनों की शादी करा दी जाती है और कहा जाता है आप चले जाइए, अब आप पति पत्नी के रूप में रह सकते हो। तमिलनाडु में जाओगे तो वहां पे हथजोड़ विवाह फेमस है। हथजोड़ विवाह, वहां भी एक मार्केट बाजार है लगता है, जहां पर वर कन्या सब आते हैं अपने अपने जोड़े को ढूंढने के लिए। जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो दोनों आपस में हाथ मिलाकर और वहां से सीधे चले जाते हैं। मिथिला के सौराठ सभा में तो मंगलसूत्र, सिंदूर सब कुछ होता है, लेकिन तमिलनाडु के बाजार में हथजोड़ शादी में किसी भी तरह का मंगलसूत्र, सिंदूर नहीं, बस लड़का लड़की हाथ पकड़ा और अपने अपने घर चले पति पत्नी के रूप में। अब वो एक साथ रह सकते हैं, उसे गांव वाले और समाज के लोग मान्यता प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कानूनी भारतीय कानून भी उस शादी को मान्यता प्राप्त देता है। सौराठ सभा को मिथिला में भी कानूनी वैधता प्राप्त है और हमारा संविधान भी उसे मान्यता प्राप्त देता है। इस तरीके से शादी होती है। अब आते हैं विवाह में एक और चीज। विवाह में हम ज्यादातर हिंदुओं में देखे हैं कि मूल और गोत्र पर शादी होता है। ये मूल गोत्र क्या होता है? तो मेन चीज क्या है कि गोत्र ऋषियों के द्वारा आए, भार्गव ऋषि, भृगु ऋषि या श्रृंगी ऋषि, ये सब के सब जो भारद्वाज ऋषि थे, इनके थ्रू जो है वो गोत्र बने हैं। तो गोत्र में एक गोत्र होने पर भारत के हिंदुओं में शादी नहीं होती है। एक गोत्र में शादी क्यों नहीं होती है? भाई लड़का लड़की बड़े हैं, क्यों ना हो जाए। इस बात पर विज्ञान ने भी खोज की। विज्ञान ने खोज करके ये पता किया कि ये गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं। तो विज्ञान से पता चला कि उस समय के ऋषि मुनि अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर एक ही गोत्र में वर कन्या की शादी कर दी जाए तो डीएनए जीन एक मैच होने की संभावना है। और हम सब विज्ञान के तहत जानते हैं कि अगर किसी का भी जीन या डीएनए या उसका ब्लड ग्रुप एक मैच हो जाता है वर कन्या का, तो उससे संतान उत्पन्न होना मुश्किल है। अगर उत्पन्न होगा भी तो या तो पेट में ही चौथे पांचवें महीने में शिशु की मृत्यु हो जाएगी या जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि अगर डीएनए मैच हो जाता है तो वहां पर में वेरिएशन नहीं आता, विभिन्नताएं नहीं आती, और जिस बच्चे में वेरिएशन 10% नहीं रहेगा वो पृथ्वी के वातावरण में जीने लायक अपने आप को नहीं कर पाएगा। इसीलिए विभिन्नताएं, वेरिएशन होना साइंस के अनुसार जरूरी है। शायद यही बात ऋषि मुनि जानते थे कि एक गोत्र में डीएनए और जीन मैच हो सकता है, इसीलिए अलग गोत्र में शादी करें ताकि वो वेरिएशन प्राप्त कर सके। आप सब जानते हो कि अगर किसी भी माता पिता को संतान होता है तो उसकी डीएनए सिर्फ 90% मैच करता है, 10% जो है वो वेरिएशन लेकर आता है, यानी कि अलग गुण होते हैं। उसी अलग गुण के कारण पृथ्वी के वातावरण में कोई भी संतान, कोई भी बच्चा अपने आप को जिंदा रख पाता है। शुरुआती दौर में जब आप सोच लो कि एक स्त्री या एक पुरुष समुद्र मंथन से आया और उसके बाद उनके बच्चे किससे शादी किए होंगे, अगर उन लोगों ने अपने में ही शादी किया तो यही वजह है कि लाखों वर्ष तक पृथ्वी की आबादी नहीं बढ़ी। क्योंकि अगर एक गोत्र में, एक ही खून में अगर शादी हुआ होगा तो उनसे बच्चे जो उत्पन्न हुए होंगे वो जिंदा रहता ही नहीं होगा। फिर किसी युग में लाखों बरस बाद कोई ऐसा वेरिएशन आया होगा जब वो बच्चा जिंदा रहने लगा होगा और फिर इस पृथ्वी पर आबादी या जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि अब कुछ लोग जो हैं वो विवाह की प्रथा को नहीं मानना चाहते और वो सीधे सीधे रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि तमिलनाडु का विवाह हो हथजोड़ या सौराठ सभा का हो, सौराठ सभा में भी मूल गोत्र को देखा जाता है मिथिला में।
तमिलनाडु में नहीं देखा जाता, तो ऐसे शादी में संतान कई विकृतियां लेकर पैदा तो होती है, ये बात सच है। लेकिन जो रिलेशनशिप में बिना विवाह के रहने लगते हैं उसके बारे में क्या? देखो, अगर आप नियम को नहीं मानते हो, नियम जो आजकल लोग नहीं मानते हैं, उसका कारण है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आजकल सबको अपने जीवन यापन करने, अपना काम धंधा ढूंढने और आमदनी करने का स्रोत आ गया है। यही वजह है कि शास्त्र के अनुसार कोई चलना नहीं चाहता। सब समझते हैं कि नहीं, हम भी नौकरी कर लेंगे, हम भी पैसा कमा लेंगे, हम किसी की क्यों सुने, हम अपने मन की सुनेंगे, अपने मन से अपनी जिंदगी जिएंगे, क्यों ना मैं अपने मन से अपनी जिंदगी जीऊं। तो अर्थव्यवस्था ने सबको जो एक आमदनी का स्रोत दे दिया, तो यहाँ पर दिमाग में विकृतियां आई और सब अपने मन से जीने लगे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बात बताओ कि क्या हम किडनी से सांस ले सकते हैं? नहीं ना। अगर कोई भी सिस्टम है, कोई प्रक्रिया है, तो वो एक प्रणाली से चलती है। अगर प्रणाली से नहीं चलेंगे, मान लो कि किडनी फंक्शन ना करे तो ये बॉडी चलेगा नहीं। उसी तरह हमारा जीवन है, हमारा जीवन एक नियम से चलता है और विवाह एक नियम है, एक पद्धति, एक संस्था है। अगर आप विवाह करके और फिर समाज से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जीवन को जीते हो, तो आपको वो जीवन अपने आप स्वर्ग लगने लगेगा। लेकिन रिलेशनशिप में आप अपनी मनमानी अर्थव्यवस्था के कारण कर सकते हो। आज अर्थव्यवस्था में सबको विभिन्न तरह के आमदनी के स्रोत हैं, इनकम सबके पास आती है। इस वजह से मनमानी तो कर लोगे, लेकिन रिलेशनशिप पे जब सर्वे हुआ तो रिलेशनशिप में कोई भी जोड़ा खुश नहीं था। यही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी उनको अच्छे नज़र से नहीं देखते थे। क्यों देखें अच्छे नज़र से? आपने नियम का उल्लंघन किया है, आपने अपने जीवन को सबसे बुरा बनाने की कोशिश की है। और दुनिया तो जानती है कि नियम के बिना कुछ नहीं चलता। आपके पास नियम नहीं है तो क्या आप पढ़ाई लिखाई स्टडी कर पाओगे? नहीं। नियम के अनुसार स्कूल जाना होता है, टाइम से जाना होता है, टाइम से आपको होमवर्क करना होता है, यही जीवन है। तो विवाह एक पद्धति है। आप रिलेशनशिप में जाते हो, मैंने कई रिलेशनशिप जोड़े से बात की, कोई खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने नियम तोड़े। क्यों तोड़े? आपके पास तो इनकम था। आपने सोचा कि मैं किसी कॉलोनी में नहीं रहूंगी जो हमें बुरा कहे। वो लोग रिलेशनशिप में आकर पैसा आमदनी आ रहा था तो फ्लैट में रहने लगे। भले ही आपको फ्लैट में रह करके लग रहा हो कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ दिनों कुछ सालों के बाद ही आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये जिंदगी अच्छी नहीं थी। फिर वहाँ पर अलगाव होना, सेपरेट होना, झगड़ा होना, ये सब तय हो जाता है। लेकिन विवाह में आप देखते हो ना कि सैकड़ों लोग आपके साथ जाते हैं। क्यों? ये सब एक गवाह, एक सबूत के रूप में जाते हैं कि आपका विवाह हुआ है। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या आएंगी तो ये सैकड़ों लोग जो विवाह में गए थे वो आपकी समस्या को दूर करने के लिए भी आएंगे। आप दोनों पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी तरह का मनमुटाव आता है तो विवाह में गए सैकड़ों लोग आपके उस मनमुटाव को दूर करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तुरंत आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस सब बातों को ध्यान रखो। विवाह एक पद्धति है, विवाह एक प्रणाली है, हम जरूर उसे अपनाएं। आप लव मैरिज ही करो, कुछ भी करो, लेकिन विवाह के पद्धति से जरूर गुजरो। विवाह करो, 10 लोगों को जरूर बुलाओ, खाना उन्हें खिलाओ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई जरूरी नहीं है असुर विवाह करने की, दान दहेज देने की। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करके, माता पिता को बता करके और फिर विवाह के पद्धति से गुजर कर विवाह कर लो और 10, 20, 30, 50 लोगों को खाना खिलाओ और आपको देखना कि इसमें क्या आनंद आता है। और पूरी जिंदगी आपकी विवाह में और पूरी जिंदगी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी तो सब आप कानूनी विवाह भी कर सकते हो। अदालत में जाकर सर्टिफिकेट ले लो, फिर जब समस्या आएंगे तो कानून भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये रिलेशनशिप में रहना ठीक नहीं है। ध्यान रहे,
गोत्र का भी आपको विज्ञान के अनुसार एक गोत्र में शादी नहीं करना है। अलग करोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, आपके जो संतान होंगे वो वेरिएशन लेकर आएंगे, मजबूत होंगे और मजबूत संतान ही इस पृथ्वी के वातावरण में जिंदा रहने के योग्य हो सकता है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये हमारा जो मैंने विवाह पर में जानकारी इकट्ठा किया वो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब देना, कमेंट करना और गलतियों को भी बताना। थैंक यू, धन्यवाद।